पुत्रवती बहनों के साथ सीता का आनंदमय जीवन बिताना। श्री रामदास जी कहते हैं, महल में सीता जी पृथ्वी के दिए हुए सुंदर सिंहासन पर बैठी थीं। कितनी ही दासियां चमर पंखे आदि झोला रही थीं। बहुत सी सखियां तरह तरह की सेवा में लगी थीं। उस समय सीता जी के पीछे तकिया लगाकर बैठी हुई दर्पण में अपना मुंह देख रही थीं। जब उन्होंने सुना कि राम आ रहे हैं तो आसन से उठ खड़ी हुई। उधर से राम भी बालकों के साथ सीता के समक्ष आ गए। उस समय वे अपनी बाईं गोद में युग केतु तथा दाहिनी गोद में अंगद को लिए हुए थे और लवकुश आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे बालकों को लिए लक्ष्मण को भी आते हुए सीता ने देखा। लक्ष्मण तक्ष को गोद में लिए थे और पुष्कर को अपने दाहिने हाथ की उंगली पकड़ाए चले आ रहे थे। उसके बाद सीता ने भरत को आते देखा। वे भी चित्रकेतु नामक बच्चे को बाईं गोद में लिए और दाहिनी गोद में कमल की भांति आंखों वाले सुबाहु नामक बेटे को लिए हुए थे। उसके पीछे सीता ने शत्रुघ्न को देखा। वे राम जी के शस्त्रों को लिए धीरे धीरे महलों की ओर आ रहे थे। इस प्रकार उन्हें आते देखकर सीता राम की ओर बढ़ी। कमर की करधनी और क्षुद्र घंटिका अपनी रुनझुन की ध्वनि कर रही थी और शरीर में रेशमी पीतांबर सुशोभित हो रहा था। उन्होंने राम के पास पहुंचते ही लव का मुख चूमा, फिर गोद में उठा लिया और कुश को दाहिने हाथ की उंगली पकड़ाकर राम से बातें करती हुई चली। उस समय भी चारों ओर से कितनी ही सखियां घेरकर सीता तथा राम को प्रसन्न करती हुई चल रही थी। इसके अनंतर रामचंद्र जी सीता के सिंहासन पर बैठ गए और बच्चों को गोद में लेकर खिलाने लगे। कुछ देर बाद रामचंद्र जी ने सीता को वशिष्ठ सुने हुए बालकों के शुभ लक्षण कह सुनाई, जिन्हें सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई। उर्मिला सीता के ऊपर पंखा झल रही थी। इसी समय राम ने सीता से कहा कि अंगद और चित्रकेतु को ले जाकर लक्ष्मण की गोद में बिठा दो। राम की ये बात सुनकर सीता झटपट बच्चों के पास पहुंची और उन्हें लक्ष्मण की गोद में बिठलाना ही चाहती थी कि लक्ष्मण लज्जा के मारे चलने को तैयार हो गए। लक्ष्मण को जाते देखकर राम ने आंखों से संकेत कर दिया, जिसे श्रुतकीर्ति और मांडवी ने लक्ष्मण को पकड़ लिया। तभी सीता ने उन दोनों बच्चों को लक्ष्मण की गोद में बिठा दिया। उसी प्रकार भरत की गोद में तक्ष और पुष्कर तथा शत्रुघ्न की गोद में सुबाहु और युगकेतु को बिठलाया। इसके बाद मुस्कुराते हुए रामचंद्र ने सीता से कहा, अब उर्मिला, श्रुतकीर्ति तथा मांडवी अपने अपने पतियों को पंखा झलें। इस बात को सुनकर वे स्त्रियां लज्जा के मारे वहां से भाग खड़ी हुईं, किंतु सखियां दौड़कर उन्हें पकड़ लाईं और अंत में उन्हें राम के आज्ञा अनुसार अपने अपने पतियों पर पंखे झलने पड़े। इस तरह भोजन, आसन तथा शयन के समय रामचंद्र जी सीता तथा भ्राताओं के साथ विविध प्रकार के कौतुक किया करते थे। कुछ दिन बीतने पर एक दिन वशिष्ठ से राम ने कहा, अब कुश और लव का व्रतबंध अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार कर डालना चाहिए। वशिष्ठ ने कहा, अच्छी बात है। एक पवित्र दिवस को राम ने बहुत से ज्योतिषियों को बुलाकर सलाह की। जब ज्योतिषियों को यह बात मालूम हुई कि कुश का 5वां वर्ष चल रहा है और लव का कुछ कम है, तब उन्होंने गुरु शुक्र आदि का बलाबल देखा। पंचांग में सब देख सुनकर उन्होंने राम से कहा, ब्राह्मण का उपनयन 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 12वें वर्ष में और वैश्य का 16वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। ये बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है। अपना वर्चस्व बढ़ाने की इच्छा रखने वाले विप्र को गर्भ से 5वें वर्ष में, बल वृद्धि की कामना वाले राजा को 6ठे वर्ष में एवं धर्म वृद्धि की इच्छा रखने वाले वैश्य को 8वें वर्ष में ही उपनयन संस्कार करना उचित है। यह शास्त्रों का मत है। अतः हे रघुत्तम, आपके बच्चों को गर्भ से लेकर यह 6ठा वर्ष चल रहा है, इसलिए इस समय इनका व्रतबंध करना अतिशय श्रेष्ठकर है। अब बच्चों के व्रतबंध के लिए सुंदर मुहूर्त बतलाता हूँ, सो सुनिए।
आज से 15वें दिन कुश के यज्ञोपवीत का पवित्र मुहूर्त मिलता है। इस प्रकार एक पक्ष के बाद यज्ञोपवीत का मुहूर्त सुनकर रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के धन वस्त्र से उन गणकों की पूजा की और लक्ष्मण से कहा कि समस्त राजाओं, मित्रों तथा मुनियों के पास निमंत्रण भेजकर कहला दो कि सब लोग अपनी स्त्रियों, पुरवासियों तथा देशवासियों के साथ इस उपनयन संस्कार के उत्सव में मेरे यहाँ पधारे। इस अयोध्या नगरी को अच्छी तरह सजवाओ, इसके आसपास की सातों खाइयों को साफ करवा दो, महलों को चूने से पुतवा दो, अटारियों और दीवारों पर नाना प्रकार के चित्र बनवाओ। अयोध्या के समस्त देवालयों को चूने से पुतवाकर उनमें नाना प्रकार की चित्रकारियां करवाओ और तरह तरह के पूजन का प्रबंध कर दो। चारों ओर पताका लगवाओ और जगह जगह पर ध्वजा आरोपित करो। स्वर्ण की वेदियां बनवाई जाएं। इनके सिवाय जो जो भी बातें तुम्हें मालूम हो और मैंने न बतलाई हो, उन्हें भी ठीक कर देना। इस प्रकार राम की बात सुनी तो जो आज्ञा ऐसा कहकर लक्ष्मण चले गए और राम ने जैसा बतलाया था वह सब प्रबंध कर दिया। जिस दिन मुहूर्त था उस रोज उपटन लगाकर उन कुमारों तथा सीता और भाइयों के साथ राम ने स्नान किया। नाना प्रकार के वस्त्र, अलंकार आदि पहने वशिष्ठ तथा निमंत्रण में आए हुए ऋषियों का पूजन करके पुण्य वाचन, नांदी श्राद्ध, देवताओं की स्थापना आदि कार्य दोहरे और नगाड़े के मंगलमय निनाद के साथ राम तथा सीता ने संपादित किए। इसके बाद सातों द्वीपों के करोड़ों राज्य तथा ऋषि अपने अपने परिवार एवं वाहनों के साथ वहां आ पहुंचे। उन लोगों से सारी अयोध्या भरकर बड़ी सुंदर मालूम पड़ने लगी। यज्ञोपवीत मुहूर्त के अवसर पर बहुत से ब्राह्मणों के साथ वशिष्ठ जी राम और कुश के मध्य में एक सुंदर कपड़े का पर्दा बांधकर मीठे तथा स्पष्ट स्वर में मंगल पाठ करने लगे। उन मंगलमय श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है: गणेश, सरस्वती, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी, इंद्र, समस्त देवता, संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण ग्रह, पवित्र पर्वत तथा नदियां, अच्छे अच्छे ऋषि, अपनी कुल देवी तथा माता पिता, इन सबको प्रणाम करके आप लोग प्रार्थना करें कि जिस बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होने वाला है उसका कल्याण हो। वही लग्न लग्न है, वही दिन दिन है, वही विद्या बल तथा देव बल है जिसमें सीतापति रामचंद्र का स्मरण किया जाए। इस तरह विविध प्रकार के मंगलमय मंत्रों का पाठ करके गुरु वशिष्ठ ने ओमकार शब्द के साथ पर्दा खोल दिया। तदनंतर वशिष्ठ ने लव कुश को राम की गोद में बिठाकर हवन आदि विधियों को संपन्न किया। इसके अनंतर कुश को स्वर्ण के तारों से बनी करदनी पहनाई, मृगचर्म बांधा और कौपीन पहनाई। फिर दंड कमंडल देकर वशिष्ठ ने कुश को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत के नियम आदि बतलाते हुए कहने लगे कि शास्त्रों में जो नियम बतलाए गए हैं उनके अनुसार शौच से निवृत्त होकर दांत तथा जीभ साफ कर लेने के बाद वरुण देवता से संबंध रखने वाले मंत्रों का पाठ करता हुआ स्नान करे। फिर आचमन, प्राणायाम आदि करके दोनों शाम को सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। इसके पश्चात हवन करके ब्राह्मणों को प्रणाम करे। प्रणाम करते समय यह भी कहता जाए कि अमुक गोत्र का अमुक व्यक्ति मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उच्च जाति के लोगों अथवा जहां तक हो सके सुपात्र ब्राह्मणों को यहाँ से भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाए, किसी की निंदा न करे तथा मौन व्रत का पालन करे और जब गुरु की अनुमति मिल जाए तभी भोजन करे। सदा केवल एक अन्न का भोजन करे। श्राद्ध आदि तथा किसी आपत्तिमय कार्य के आ जाने पर भी दिन में 2 बार भोजन न करे। ब्राह्मण को चाहिए कि केवल सुबह शाम भोजन करे। मधु तथा मांस का आहार, प्राणी हिंसा, जल में सूर्य के प्रतिबिंब का दर्शन, स्त्री प्रसंग, बासी और झूठा भोजन तथा दूसरे की निंदा, इन कामों को छोड़ दे।
गुरु के सामने अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे सो न कर डाले, परोक्ष में भी बिना विशेषण लगाए गुरु का नाम ना ले। जहां पर गुरु की निंदा हो रही हो अथवा उनकी ठिठोली की जाती हो, वहां कान ढककर बैठे या वहां से उठ जाए। अपनी माता, बुआ अथवा बहन के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। ये बड़े बड़े पंडितों को भी बात के बात में विचलित कर देती हैं। इस प्रकार गुरु ने बहुत से ब्रह्मचर्य व्रत संबंधी नियम बतलाए। इसके अनंतर अनेक तरह के दान दिए गए। कुछ को माता के साथ भोजन कराया गया, तब विधि पूर्वक पलाश का पूजन कराया। फिर कुछ सीता तथा राम के द्वारा आहुत देवताओं का पूजन कराया। इसके बाद बहुत से राजाओं तथा जनक जी ने राम का पूजन किया। राम ने बहुत से धन वस्त्रों द्वारा आए हुए राजाओं तथा ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अयोध्या निवासी चांडाल से लेकर ऊंचे से ऊंचे कुल तक के लोगों को सादर प्रसन्न किया। इस तरह नाना प्रकार के उत्सवों के साथ 1 महीने का समय बिताकर मेहमानों में आए हुए राजाओं और ऋषियों को विदा किया। कुछ समय बीतने के बाद उसी तरह उत्साह के साथ सब लोगों को बुलाकर लव का यज्ञोपवीत संस्कार किया। फिर वे दोनों बालक गुरु वशिष्ठ के पास विधि पूर्वक वेदाध्ययन करने लगे। इस रीत से रामचंद्र ने समय समय पर लक्ष्मण, भरत आदि के बच्चों का भी व्रतबंध संस्कार कराया और अपने लड़कों से बढ़कर उत्सव दान आदि किए। उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होने दी। वे बच्चे भी संस्कृत होकर विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए गुरु के पास वेदाध्ययन करने लगे। ये सब हो जाने के बाद सीता तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए रामचंद्र जी पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय के साथ बैठे हुए शिव जी के सदृश सुंदर लगती थी। इसके बाद जब उन बालकों ने अच्छी तरह विद्याध्ययन कर लिया, तो एक विशाल सेना गुरु तथा कितने ही मंत्रियों को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने को निकले। पृथ्वी के भरत खंड में जितने तीर्थ थे, उन्हें करके 5 महीने में वे सब बालक अयोध्या वापस आ गए। लक्ष्मण ने जब सुना कि लड़के तीर्थ यात्रा से अयोध्या लौट आए हैं, तो बहुत से गाने बाजे तथा हाथी घोड़े साथ लेकर अगवानी करने गए। जब उन्होंने लक्ष्मण को देखा तो मस्तक झुका झुकाकर प्रणाम किया और लक्ष्मण ने उनको अपनी छाती से लगा लगाकर आलिंगन किया। फिर अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ उनको महलों में ले चले। रास्ते में अयोध्या की नारियां अटारियों पर चढ़कर उन पर फूलों की वर्षा करती और आरती उतारती थीं। वहां पहुंचने पर सीता, उर्मिला, मांडवी तथा श्रुत कीर्ति ने अलग अलग उन बालकों की आरती उतारी। पकवान, दही, भात, तेल के बने पकवान, सरसों, नमक, उड़द तथा पानी भरे कलश आदि ढकाकर बलि दी गई। इसके बाद उन सबों ने कौशल्या आदि तथा पिता और भाइयों को प्रणाम करके सीता आदि माताओं को प्रणाम किया। उसके बाद उन बालकों ने भांति भांति के दान दिए और अलग अलग करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस तरह रामचंद्र जी के भवन में अनेक प्रकार के उत्सव हुए। वे सब रथ, हाथी, घोड़े आदि सवारियों पर सवार होकर बगीचे, उपवन, वन तथा नदी तट आदि पर अयोध्या के चौराहों तथा बाजार में अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनकर मंत्रियों के लड़कों के साथ आने जाने लगे। इस तरह उस साकेतपुरी में उन बालकों तथा सीता के साथ आनंद पूर्वक रामचंद्र जी रहने लगे।